नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम मंडी परिषद भर्ती से रिलेटेड कुछ जनरल नॉलेज जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं उनको हम यहाँ कलेक्ट करके लाए हुए हैं, तो उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मंडी परिषद की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, तो इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। ये ब्लैक बोर्ड UP SSC नाम से है, इसे ज्वाइन करिए। निःशुल्क है, फ्री है पूरी तरीके से। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो यह है हेली पुच्छल तारा। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो यह है 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यह है 500 सेकेंड। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? तो यह है 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श करते हैं वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो यह है रेडान। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यह है थोरियम। और मोनोजाइट बालू कहाँ पाया जाता है? ये केरल में पाया जाता है, केरला में। चलिए आगे देखते हैं। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है थायराइड ग्रंथि। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो वो है व्हेल मछली। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ये की थी लैड इस्लाम। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो दोस्तों एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। और बॉक्साइट के मामले में इंडिया का कौन सा स्टेट टॉप पर है? बॉक्साइट के मामले में उड़ीसा टॉप पर है। टॉप स्टेट इंडिया का उड़ीसा है। चलिए आगे देखते हैं हम। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो ये है स्पुतनिक फर्स्ट। ये किसके द्वारा भेजा गया था? रशिया के द्वारा भेजा गया था। दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यह है डायनामो। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है रैम, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में रैंडम, सॉरी ये गलत हो गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एसएस होगा ये। रिएक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है क्या चीज़? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसका दूसरा जो मापक के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है दोस्तों? वो क्या है? माइकेलिस स्केल। ठीक है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये दोस्तों पाई जाती है एल्युमिनियम पाई जाती है। ठीक है, भूपटल में सब सर्वाधिक ज़्यादा। किस ग्रह को सांध्य का तारा बोलते हैं? यानी शाम के समय का किसको बोलते हैं? तो ये है शुक्र ग्रह को शाम का तारा बोलते हैं, संध्या का तारा। चलिए अगला देखते हैं हम। वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है? तो ये क्षोभ मंडल है, जिसे ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। सारी मौसमी परिघटनाएं इसी में होती हैं, बादल से लेके बारिश, ये सारी इसी होती हैं। और हवाई जहाज इसके ऊपर उड़ता है, यानी स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है। चलिए, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो ये है 4 मिनट समय लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? घरों में सीलिंग में सजावट जो होती है वो इसके द्वारा होती है। साथ ही साथ जो मूर्तियाँ बनती हैं दोस्तों नवरात्रि में, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में का इस्तेमाल उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो यह है गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है क्या प्रकार? संश्लेषण क्रिया। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो ये अपकेंद्रीय बल है। चलिए आगे देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI, तो इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1930 में, 1935 में या 45 में। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है मुझे बताइए। ठीक है। बैंक से रिलेटेड मैं एक जल्दी ही हम लोग एक वीडियो डालने वाले हैं, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं उनके स्थापना वर्ष आपको बताए जाएंगे, वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। किसे सीमांत गांधी कहा गया था? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने लाल कुर्ती नामक एक स्वयंसेवी संघ की स्थापना की थी, लाल कुर्ती। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये है ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे बिहार के। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों ये है कपास के लिए। काली मिट्टी की विशेषता क्या है? ये
ये कम पानी की इसको ज़रूरत पड़ती है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश लेके गया? तो ये दोस्तों है नादिर शाह। पर्वत में सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है? तो ये है अरावली पर्वतमाला। और ये कहाँ पड़ती है दोस्तों? ये पड़ती है राजस्थान में। धरती के तल पर लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो ये है 71%। भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये है बांग्लादेश से, तकरीबन 4000 किलोमीटर की सीमा लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है बृहस्पति। दोस्तों बृहस्पति गुरु थे और गुरु बड़े ही होते हैं, तो इससे याद रख सकते हैं आप। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये है कोसी नदी। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो ये दोस्तों इथाइल मरकैप्टन। चलिए अगला देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो ये है नाइट्रोजन। देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो ये है पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए आगे देखते हैं हम। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह के साथी कौन थे? तो ये थे बटुकेश्वर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की सबसे पहले कब मांग की? तो ये थी 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये थी एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने एक संस्थान की अध्यक्षा रही। वो संस्थान कौन सा था? थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसका कार्यालय कहाँ पर था? आडयार में था। आडयार चेन्नई के पास है। और साथ ही साथ ये 1916 में कांग्रेस की अध्यक्ष भी रहीं। ठीक है, कांग्रेस की ये प्रेसिडेंट रहीं, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये थे अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से बना? तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। लॉर्ड कैनिंग ने 1958 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो ये था इलाहाबाद में। चलिए अगला देखते हैं। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? तो ये थे हैदराबाद के निज़ाम। भारत का सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये है गोंड जनजाति। और कहाँ पाई जाती है? ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ क्षेत्र में खासतौर से पाई जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष पहली एनी बेसेंट। ठीक है। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों ये थे भगत सिंह। किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन हुआ? तो ये माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे। उनकी हत्या किसने की? उधम सिंह ने की, और वो भी इंग्लैंड में जाकर की थी। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1905 में दोस्तों बंगाल का विभाजन किया गया। ये किया गया था गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये दोस्तों 24 हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी सदस्य अध्यक्ष। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये है केरला से। भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये है तमिलनाडु से। जबकि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है केरल का। चलिए अगला देखते हैं हम। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों ये है जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो यह है दामोदर नदी। और दामोदर नदी दोस्तों बंगाल का शोक कही जाती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो दोस्तों ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो ये है सुरक्षा परिषद।
चलिए दोस्तों अगला देखते हैं हम। नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में मिला था। और किसके लिए मिला था? ये मिला था गीतांजलि के लिए। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये 1995 में शुरू की गई। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो इसे 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत सारे चेंजेस हुए थे। जो मुख्य रूप से जो भारत सेकुलर हुआ वो 42वें संविधान संशोधन के जरिए हुआ। ठीक है। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो दोस्तों ये तो खैर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप कहीं नोट डाउन कर लें, अगर आता है तो कोई बात नहीं। ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण होता है, ऑक्सीजन और हीलियम गैस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो ये है हैनीमैन, फादर ऑफ होम्योपैथी इनको बोलते हैं, हैनीमैन को। फलों को पकाने में कौन सी गैस मुख्य रूप से प्रयोग की जाती है? तो ये है एथिलीन। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो ये है चैत्र। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये है बांसुरी। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों 25 वर्ष की उम्र में आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये थे सम्राट अशोक। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती? तो दोस्तों यह भारत और चीन के बीच में, जिसे चीन यूजुअली मानता नहीं है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो ये होता है तना। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो ये दोस्तों बिहार की है, जिसे प्राकृतिक रंगों से बनाया जाता है, जो भी नेचुरल कलर होते हैं उनसे इसको बनाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में उपस्थित है? तो दोस्तों ये है नेपाल, और इसकी ऊंचाई कितनी? 8,848 क्या मीटर। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो यह है गोदावरी। चलिए अगला देखते हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ये दोस्तों थे नीलम संजीवा रेड्डी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन कौन सी नदी बनाती? तो यह है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? यह है लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो यह है अमीर खुसरो। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों ये है पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। योजना आयोग, इसकी ऊंचाई तकरीबन 5,000 मीटर है, मैं बता देना चाहूँगा। ठीक है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये है प्राइम मिनिस्टर। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजनीकरण की, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो यह है मिहिर सेन। एक अश्वशक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? तो ये है 746। इसको याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो यह है नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? तो मिनिमम में 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। किस माध्यम से प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो यह है निर्वात। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो यह है बैंगनी। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो यह है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो यह लाल, हरा, नीला, इनको प्राथमिक रंग कहा जाता है, बाकी रंग इनसे मिलके बने होते हैं। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों ये हीलियम। चलिए अगला देखते हैं हम। टांका धातु सोल्डर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये है टिन और शीशे का प्रयोग।
ग्लूकोमा या ग्लाइकोमा रोग शरीर में किस अंग से संबंधित है? तो ये है आँखों से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? तो ये थी वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, दोस्तों ये बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन थे? चार्ल्स डार्विन। सीने बार किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों ये पारा या मरकरी। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये है लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बॉम्ब किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह नाभिकीय संलयन पर। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यह विटामिन B3। मछलियों के यकृत तेल में कितनी प्रचुरता होती है? तो यह विटामिन डी की मछलियों के तेल में सबसे ज़्यादा प्रचुरता होती है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी होती है? तो ये तकरीबन 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस यानी 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो ये दोस्तों ये है डायोप्टर। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्न थे वन लाइनर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आप मंडी परिषद के लिए बैठ रहे हैं तो इनको ज़रूर एक बार देखिए। कुछ क्वेश्चन इसमें इजी हैं, आपको रिवाइज हो जाएगा, और जो नहीं आते उनको आप कहीं नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को एक बार देखिए, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के वीडियोज़ हम जब दोबारा डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे और ज्वाइन कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।